क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि हमारा अपना मन होता है? वही मन जो कभी बीते हुए कल की गलतियों में हमें उलझाए रखता है और कभी आने वाले कल की चिंताओं से हमें डराता रहता है। हम वर्तमान में जीने के बजाय या तो अपने अतीत का बोझ उठाए चलते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी मन को शांति नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो यार, जहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते, बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी सोच, आपके जीवन और आपके अंदर की शांति को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक और आत्मविकास की किताबों में से एक, द पावर ऑफ नाउ बाय एक्हार्ट टोले की। यह किताब हमें पैसे कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि उससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज सिखाती है, और वह है अपने मन का मालिक बनना। अगर आपने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति आपको अंदर से कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर मिल जाए। इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी सीख यह है कि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित हो रहा है। न आपका अतीत इस समय मौजूद है और न ही आपका भविष्य। जो कुछ भी सच है वह सिर्फ यही पल है, लेकिन हमारा मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता। वह लगातार हमें या तो पुराने दर्द की याद दिलाता रहता है या आने वाले समय के डर से भर देता है। सोचिए, आपने कितनी रातें सिर्फ इसलिए जागकर बिताई हैं क्योंकि आप उस भविष्य की चिंता कर रहे थे जो अभी आया ही नहीं, और कितने ऐसे दिन आपने खो दिए क्योंकि आप उस अतीत को बदलना चाहते थे जिसे बदला ही नहीं जा सकता। यही मन का जाल है। इस किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि आप अपने विचार नहीं हैं। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे सच में समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो आप अक्सर उन्हें अपना सच मान लेते हैं। आप सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ विचार हैं, आपकी पहचान नहीं। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान हमेशा वहीं रहता है। उसी तरह आपका असली स्वरूप उन विचारों से कहीं बड़ा है। जब आप यह समझ जाते हैं, तब मन आपको नियंत्रित करना बंद कर देता है। इस किताब की एक और अद्भुत सीख है कि दर्द का सबसे बड़ा कारण परिस्थिति नहीं, बल्कि उसका विरोध करना है। हम अक्सर कहते हैं कि जब मेरी नौकरी अच्छी होगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं शांत रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब मैं मुस्कुराऊंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा कुछ नया सामने रखती रहती है। अगर खुशी को आपने भविष्य के किसी दिन से बांध दिया, तो वर्तमान हमेशा अधूरा लगेगा। सच्ची शांति तब आती है जब आप इस पल को स्वीकार करना सीख जाते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि जो इस समय है उसे बिना शिकायत देखना और फिर सही दिशा में कदम उठाना। इस किताब का एक और शक्तिशाली संदेश है कि आपका अहंकार हमेशा तुलना करता है। वह चाहता है कि आप दूसरों से बेहतर दिखें, ज्यादा कमाएं, ज्यादा प्रसिद्ध हों, लेकिन तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। इसलिए अगर आपकी खुशी तुलना पर आधारित है, तो वह कभी स्थायी नहीं हो सकती। जिस दिन आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया, उसी दिन आपको समझ आएगा कि असली प्रतियोगिता किसी और से नहीं, बल्कि कल वाले अपने आप से है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं, तब कुछ समय के लिए सारी चिंताएं गायब हो जाती हैं। चाहे वह पढ़ाई हो, संगीत हो, प्रार्थना हो, खेल हो या किसी अपने के साथ बिताया गया समय। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपका मन वर्तमान में होता है, और जहां वर्तमान होता है वहां अनावश्यक तनाव नहीं होता। यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। वर्तमान कोई साधारण पल नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप पूरे मन से वर्तमान में जीते हैं, तब आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आपका आत्मविश्वास अपने आप गहरा होने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मन हमेशा शोर करता है, लेकिन आत्मा हमेशा शांति में बात करती है। इसलिए दिन में कुछ मिनट अपने लिए जरूर निकालिए। बिना मोबाइल के, बिना किसी आवाज के, सिर्फ अपने साथ बैठिए। शुरुआत में आपको बेचैनी होगी, क्योंकि मन लगातार भागना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक ऐसी शांति है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है।
यही वह अवस्था है जहां डर कम होने लगता है और विश्वास बढ़ने लगता है। याद रखिए, जीवन का सबसे सुंदर अनुभव तब मिलता है जब आप हर पल को पूरी जागरूकता से जीते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ खाना खाइए। जब किसी से बात करें तो पूरे ध्यान से उसकी बात सुनिए। जब परिवार के साथ बैठें तो मन को कहीं और मत भटकने दीजिए, क्योंकि जो पल बिना ध्यान के निकल गया वह हमेशा के लिए खो गया, और जो पल पूरी जागरूकता से जिया गया वही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। आज की तेज भागती दुनिया में हर कोई भविष्य बनाने में इतना व्यस्त है कि वर्तमान को जीना ही भूल गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य भी वर्तमान में लिए गए फैसलों से ही बनता है। इसलिए अगर आप अभी शांति नहीं पा सकते तो भविष्य में भी उसे नहीं पा सकेंगे। अगर आप अभी खुश रहना नहीं सीख सकते तो कोई उपलब्धि आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख पाएगी। दोस्तों, सफलता केवल बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या ऊंचा पद नहीं है। सफलता वह है जब रात को सोते समय आपका मन शांत हो, जब सुबह उठते समय आपके अंदर उत्साह हो, और जब किसी भी परिस्थिति में आपका आत्मविश्वास आपके साथ खड़ा रहे। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अपने मन के गुलाम मत बनिए, उसके स्वामी बनिए। अपने विचारों को देखना सीखिए, उनसे बहना नहीं। वर्तमान को अपनाइए, क्योंकि इसी पल में आपकी पूरी जिंदगी छिपी हुई है। अगर आज की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ है तो सिर्फ प्रेरित मत होइए, बल्कि आज से हर दिन 5 मिनट वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि तनाव कम हो रहा है, धैर्य बढ़ रहा है और जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लगने लगी है। अगर आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान हिंदी में गहरी सीख सुनना पसंद है तो हमारे चैनल सुनो यार को जरूर याद रखिए। यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपकी सोच को इतना मजबूत बनाना है कि आप परिस्थितियों के नहीं बल्कि अपने मन के मालिक बन सकें। और हमेशा याद रखिए, जिंदगी कल से नहीं बदलती, जिंदगी उसी पल बदलती है जिस पल आप पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान को अपनाने का फैसला करते हैं।